नमस्कार सभी को, मैं हूं केशव मीणा और स्वागत है आप सभी का एसएससी आईएएस क्लास में। इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में और पिछले लेक्चर में देखा था मध्य प्रदेश के भौतिक विवरण के बारे में। और इस लेक्चर में हम किस बारे में बात करेंगे? इस लेक्चर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में, यहाँ के सीजन्स मतलब ऋतुओं के बारे में, क्लाइमेट जलवायु के बारे में, और रेनफॉल मतलब यहाँ पे बारिश के बारे में, बारिश की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है, ये सब देखेंगे। ठीक है, क्लाइमेट का देखेंगे पूरा प्रॉपर्ली कि कैसा क्लाइमेट होता है, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेदर, हमने दो टर्म्स सुनी होगी, एक वेदर और एक क्लाइमेट। मतलब एक होता है हमारा मौसम और एक होता है हमारी जलवायु, दोनों टर्म सुनी होगी। तो दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हमको ऐसा क्या लगता है जनरली कि एक जैसा ही होता है, आपस में यूज भी कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। लेकिन वेदर क्या होता है? वेदर होता है मोमेंट्री स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल की क्षणिक अवस्था। ठीक है, मतलब अभी जस्ट कैसा है, एक घंटे बाद अलग मौसम हो सकता है। ठीक है, मौसम डे टू डे चेंज करता है, मौसम और टू आवर चेंज करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट क्या होता है? मतलब जलवायु। ये क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन। क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कितने एक कंसिडरेबल लंबे समय के लिए जो देखते हैं कि कैसा पैटर्न है। ठीक है, वेदर पैटर्न का जैसे ये लगभग 30 इयर्स होता है या इससे ज्यादा मान लो आप। ठीक है, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसकी बात करते हैं कि हमारा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, वेदर पैटर्न चेंज होता है उस टाइम पर उसको क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है हमें क्लियरली समझना, आगे समझ में क्लियरली है ना। तो ये क्या होता है? मोमेंट्री स्टेट है। हम किसकी बात करें? मौसम की बात करते हैं कि आज मौसम ठंडा है, आज तो मौसम बहुत सुहावना है। तो हम कभी ऐसा बोला आज तो जलवायु बहुत सुहावनी है। ठीक है, तो क्या मतलब जो हम डे टू डे चेंज होता है क्या होता है? वेदर होता है, क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट क्या होता है? बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। तो क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, इसकी वेदर की बात करनी पड़ेगी क्योंकि उन कंडीशन से मिलकर ही तो क्लाइमेट बनता है। ठीक है, तो ये हुआ किसी डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु के बीच में डिफरेंस किया, ये हमने देखा है। हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, मतलब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हमारे। ठीक है, तो हमारे जलवायु कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहला हुआ लेटीट्यूड। क्या है? लेटीट्यूड। ठीक है, लेटीट्यूड के हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश। ठीक है, तो जो लेटीट्यूड कैसे प्रभावित करती है कि मान लो अगर कोई है जो 0 डिग्री के बहुत पास में है, तो क्या होगा उससे हमारे वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, वहां पे ह्यूमिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। वहां पे क्या होगा? इंसोलेशन ज्यादा है। ठीक है, जैसे क्या है, और मान लो कोई हमारा पोल पे 90 डिग्री लेटीट्यूड पे, तो वहां पे लगा, वहां पे क्या होगा? वहां पे ड्राइनेस ज्यादा होगी, वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, माइनस में होगा। ठीक है, वहां पे बर्फ जमी हुई होगी। तो ये क्या है? लेटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और मान लो यहाँ पे पहुंच गए बीच में कहीं चले गए, मान लो 60 डिग्री हाफ पे, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे अलग क्लाइमेट होगा। वहां पे मतलब थोड़ा पोलर क्लाइमेट के करीब होगा, लेकिन फिर भी वहां पे इतनी एडवर्स कंडीशंस नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे मतलब अपने जैसे एमपी की बात या इंडिया की बात करते हैं, हम कहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश पे लाई करते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे ठंड भी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, सब पड़ता है हमारे पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ का अलग क्लाइमेट है, ऑस्ट्रेलिया का अलग क्लाइमेट है। ठीक है, कहाँ का अलग क्लाइमेट है? हम अगर अर्जेंटीना चले गए तो वहां का अलग क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है? अक्षांश पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या हुई? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब समुद्र से क्या दूरी है, इसके ऊपर भी क्लाइमेट बहुत डिपेंड करता है। कैसे? जो हमारे ओशन होता है ना या सी होता है, ये क्या करता है? ये एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देता है वेदर को। मतलब जब जहां अगर कोई चीज ओशन के पास में, सी के पास में, तो क्या है ना, तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ना वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? मान लो बहुत ज्यादा गर्मी हुई थी, क्या करेगा? सी से वहां पे सी ब्रीज आएगी, तो उससे क्या होगा? ठंडक हो जाएगी। बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो वहां से क्या थोड़ी सी वार्म हवा आएगी सी से, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे यहाँ पे जो कंडीशन होगी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो सी है ये क्या करता है? ये एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देता है उस जगह पर। जैसे हम गए यहाँ से, हम कभी कोस्टल एरिया में जाओगे तो वहां पे गर्मी में थोड़ी ठंडक रहेगी, ठंड में जाओगे तो ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ी सी वहां पे गर्मी रहेगी। ठीक है, तो ये जो कोस्टल एरिया के इतने पास में रहते हैं वहां पे क्या होता है? उतना ज्यादा वेदर कंडीशन बैलेंस रहती है। ठीक है, और जितना जितना आप अंदर जाओगे, लैंड लॉक स्टेट में आओगे, वहां पे क्या कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। मतलब क्या कि वहां पर जो है हमारी वेदर कंडीशन वो क्या होती है? एक्सट्रीम हो जाएगी। ठंड में ठंड भी बहुत पड़ेगी, गर्मी भी बहुत पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितनी डिस्टेंस है हमारी जगह की, उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी
हमारा क्लाइमेट डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। आप सेम स्थान पे हो लेकिन आप मान लो किसी पहाड़ पे के नीचे खड़े हो तो वहां पे आपको जो वेदर कंडीशन वो अलग लगेगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, वहां के कंडीशन में चेंज आता जाएगा। नीचे आपको बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर की आपको ठंडक मिलेगी। जैसे आप देखो हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, कहीं पे बर्फ नहीं पाई जाती, कहीं पे इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ पे पचमढ़ी हिल स्टेशन क्यों है, क्योंकि वहां वो जो है हमारे देश का हाईएस्ट पॉइंट है, कितने पे, 1350 मीटर पे। तो जब इतनी ऊंचाई पे जाएंगे, हमारे मध्य प्रदेश का एवरेज कितना एलिवेशन 300-400 मीटर है समुद्र लेवल से। ठीक है, तो ये जो है हमारा एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा वहां पे, कम हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, वो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वेरी करेगी। ठीक है, तो ऐसे क्या जो हमारा एल्टीट्यूड होता है उसके बाद क्या होता है, हमारी वेदर कंडीशन क्या होती है, अफेक्ट करती है। तो इस हिसाब से हमारा क्लाइमेट क्या होगा वहां पे, अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करते हैं, रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं। रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो पहले ठंडी हवाएं आ रही है, अब बीच में पहाड़ खड़ा है, तो उससे क्या होगा, हमारा ठंडी हवाओं का असर कम हो जाएगा। तो ये रिलीफ फीचर्स बहुत काम करते हैं। इसके अलावा क्या होगा, जैसे साइबेरिया से हवाएं आती है ठंडी, लेकिन हमारे बीच में क्या हिमालय है, तो हमारे की वेदर कंडीशन क्या है, अलग है। और चाइना की क्या वेदर कंडीशन अलग है, वहां पर ठंड ज्यादा हो गया, हमारे पे क्या ठंड कम है। क्यों, क्योंकि हवाओं को रोकने वाला हिमालय खड़ा है बीच में। ऐसे या फिर कहीं हम सोचे कि कहीं वैली है तो वहां पे अलग टेम्परेचर होगा, कहीं पे माउंटेनियस स्ट्रक्चर है तो वहां पे अलग वो कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये जो रिलीफ फीचर्स होते हैं, मतलब हमारा उच्चावच क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस। और फिर किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कि हमारा कोई पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पे जो हमारा लैंड और वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मान लो कोई आइलैंड है तो वहां पे क्या सब दूर पूरा चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, तो वहां क्लाइमेट क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल कहीं पानी नहीं है, तो वहां क्लाइमेट क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, तो ये क्लाइमेट किसको डिपेंड करता है कि लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, फिर हम किसकी बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं इसको बाद में, पहले किसकी बात करते हैं कि हमारा हमने ये तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा था कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। लेकिन हम जब एमपी क्लाइमेट पढ़ेंगे तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए हमने वेरियस की बात कर दी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात करें क्लाइमेट से, मध्य प्रदेश क्लाइमेट हम डिटेल में देखेंगे पूरा। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधा है, उससे हम डील करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और देखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश क्या हमारा, ये क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब भू आवस्थित राज्य है। भू आवस्थित राज्य मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो सी है उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन से जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे नो मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, सब ट्रॉपिकल। दूसरा यहाँ पे ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है हमारा मध्य प्रदेश क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, मतलब उपोष्णकटिबंधीय मानसून टाइप का क्लाइमेट है हमारे पे। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, मतलब यहाँ पे हमारे मानसून की वजह से बारिश होती है। ठीक है, और जहां पे भी ऐसा मानसून टाइप क्लाइमेट आया तो उसको हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। फिर क्या है, यहाँ हमारे वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ज्यादा वेरी करेगा। आप अगर पचमढ़ी जाओगे तो अलग क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी आपको, आप अगर रतलाम जाओगे तो अलग कंडीशन मिलेगी, आप अगर सीधी चले गए तो अलग कंडीशन मिलेगी, आप अगर अरुणाचल गए तो अलग कंडीशन मिलेगी। ठीक है, आप अगर विदिशा में, बुंदेलखंड में तो अलग कंडीशन मिलेगी, मालवा में अलग मिलेगी। ठीक है, सतपुड़ा में अलग मिलेगी। तो हमारे यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा वेरी करेगी। बहुत ज्यादा वेरी क्यों करेगी, क्योंकि हमारे साथ निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल लगभग बीचों बीच से निकलती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्या है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जलवायु को डिसाइड करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सन है वो वेरी करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, ना उससे ऊपर जाएगा ना उससे नीचे जाएगा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर एक कंडीशन और 23.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे एक कंडीशन, इनमें बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमारे क्या है, स्टेट के बीचों बीच से निकलते 23.5 डिग्री, तो हमारे यहाँ पे इसलिए हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन से उसमें और ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी उसमें देखा था, पिछला लेक्चर क्या था कि हमारे जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हमारा सेंट्रल इंडिया प्लेट तो वहां पे क्या था, क्लाइमेट था कॉन्टिनेंटल टाइप था। हमने बुंदेलखंड में क्या देखा था, कॉन्टिनेंटल टाइप, चाहे रियो पन्ना में कॉन्टिनेंटल टाइप ही था। लेकिन जो हमारे बाकी के पार्ट्स थे, सतपुड़ा में क्या बात करें, कौन सा था, यहाँ पे टिपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट था। हमारे मालवा रीजन में क्या है, टिपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट था। तो देखो क्लाइमेट में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है जगह के साथ। अब किसकी बात करते हैं, ये देखा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिले, 14 जिलों से गुजरती है, हमने इनके नाम याद कर चुके हैं।
अब क्या ये ग्रेटली अफेक्ट वेदर पैटर्न ऑफ द स्टेट्स की हम ये कर चुके हैं, ठीक है, कैसे अफेक्ट करती है। अब किसकी बात है, हमारे यहाँ पे जो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, विंटर कैसी होती है, थोड़ी ठंडी होती है, मतलब एक्सट्रीम ठंडी नहीं होती, थोड़ी ठंडी होती है, ठीक है। एक्सट्रीम ठंडी कब हो जाएगी, जब मान लो माइनस में टेम्परेचर चला गया तो उसको एक्सट्रीम बोलेंगे, लेकिन हमारे पे इतना नहीं होता, हमारे यहाँ पे 4, 5, 6 कम से कम इतना चला जाता है, ठीक है, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइट कोल्ड होता है, सीवर कोल्ड नहीं होता है, एक्सट्रीम कोल्ड नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। ओवरऑल अगर बंगलादेश की बात करें, कुछ एरिया में कम भी जाता है, ठीक है। तो और इसका जो ये वाला हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है ये, सियाला, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो विंटर का मौसम होता है उसको मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, सियाला। अब जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते होंगे उन लोगों के तीनों नाम पता होंगे, ठीक है। किसको क्या बोलते हैं, समर क्या बोलते हैं, समर हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट होती है, कैसी होती है हमारे यहाँ पे, एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लू आती है हमारे राजस्थान से, तो उससे गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उनाल, इसको समर को, ये भी ये चीज तो भूलने नहीं है। फिर को क्या बोलते हैं, सियाला, और गर्मी क्या बोलते हैं, उनाला, ठीक है। और ये जो हमारा रेनफॉल है, रेनी सीजन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसमें लिखा है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौमासा, क्या बोलते हैं, चौमासा। 4 महीने के रहते हैं इसमें चौमासा, 4 महीने के लिए भी रहती है, लेकिन इनका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो बारिश क्या बोलते हैं गाँव में भी, चौमासा, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमेशा याद रखना, ये मतलब पीईबी की बहुत से एग्जाम से पूछा गया, एमपीएससी भी पूछा गया है क्वेश्चन, और ये हमेशा आने के चांसेस क्वेश्चन के, मतलब आप 4, 5, 6 स्टार लगा होता है, इंपोर्टेंट है, लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। ये तो मतलब तीनों का नाम अच्छे से याद रखना है। सारा ये जलवायु क्लाइमेट सब एक तरफ है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब एक तरफ है, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं, यहाँ पे जो रेनफॉल है एक्सट्रीम नेचर है। एक्सट्रीम कैसा नेचर है, एक्सट्रीम नेचर का मतलब होता है या तो बहुत बारिश होगी, सब कुछ बहा देगा, या किसी हिस्से में क्या होगा, ड्रॉट होगा, सूखा पड़ गया, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीम नेचर। क्या होता है, बहुत ज्यादा हो गया कुछ, या फिर बिल्कुल नहीं होता, क्या होता है, एक्सट्रीम नेचर होता है, ठीक है। मॉडरेट क्या होता है कि ठीक है, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, ये रहता है मॉडरेट रहता है, ठीक है। और ये एक्सट्रीम है, कभी तो बहुत बारिश हो गई, सब कुछ बह गया, फ्लड आ गई, तो कभी कभी क्या हो जाएगा, ड्रॉट पड़ जाएगा किसी एरिया में, ठीक है। इसका क्या करते हैं हम, हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल है हाईएस्ट कहाँ पे, ये पॉइंट याद रखना, हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट है पचमढ़ी में, कहाँ पे है, पचमढ़ी में, और कितना है, 199 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेट 200 सेंटीमीटर याद रख सकते हो, ठीक, कितना, 199 सेंटीमीटर, इसको याद रखना कितनी होती है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये तो सब सारे पॉइंट्स याद रखना। फिर क्या है, लोएस्ट, सबसे कम क्या होती है, सबसे लोएस्ट होती है भिंड डिस्ट्रिक्ट में, कितनी होती है, 55 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या बोला था, वेरी क्लाइमेटिक कंडीशन, देखा यहाँ पे क्या है, बारिश हो रही 55 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी हो रही है, 199 सेंटीमीटर, देखो कितना बड़ा फर्क है, 150 सेंटीमीटर बारिश का, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब एवरेज कहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर देखा, हर साल कहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, हाईएस्ट टेम्परेचर एवरेज कहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, गंजबासौदा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे, ठीक, गंजबासौदा, कहाँ पे है ये गंजबासौदा, ये है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, कहाँ पे, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, इसमें लिखा नहीं है पर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, विदिशा में है, कहाँ है, विदिशा में। और हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड, मतलब ऐसी कौन सी जगह पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, ये क्या था, इन दोनों डिफरेंस समझने, दोनों क्वेश्चन आते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है, ये है एवरेज, एवरेज मतलब एवरेज कौन अच्छा करता है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्ड में, अभी तक सबसे हाईएस्ट किसने बनाया है, कहाँ पे पड़ा है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। जैसे हम क्रिकेट की बात कर ले तो विराट कोहली का क्या एवरेज बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा ठीक खेलता है। और सबसे हमने पूछा कि हाईएस्ट स्कोर किसका है, तो किसका है, रोहित शर्मा का है, 264। तो ये जो अंतर है एवरेज और हाईएस्ट का, ठीक है, इसको समझना। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे पड़ा, सबसे एवर रिकॉर्डेड कहाँ पे, खजुराहो। खजुराहो क्या है, पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर आर्ट, किसने बनवाया मंदिर, चंदेल राजाओं ने, किस डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर में है, ठीक है। कौन कौन से मंदिर है, महादेव मंदिर है, 64 योगिनी सब मंदिर है, ठीक है, वहां पे कंदरिया महादेव, ठीक है। और लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे हमारा, पचमढ़ी। पचमढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, पचमढ़ी हमने क्या देखा था सबसे पहले, तो ये पचमढ़ी 198 से हाईएस्ट रेनफॉल होती है, टेम्परेचर सबसे कम होता है, टेम्परेचर सबसे कम क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1350 डिग्री की 1350 मीटर हाइट पे है, तो उससे क्या है यहाँ पे थोड़ी सी, और ये ओनली हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, और इसीलिए यहाँ पे देखो टेम्परेचर कम होता है, इसलिए क्या है ये, यहाँ पे गर्मी में क्या होता है, गर्मी भी कम पड़ती है, जब भी थोड़ी ठंडक रहती है, इसलिए क्या रहती है हमारी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, हमारी समर कैपिटल है एमपी की, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं ओनली वेदर ऑब्जर्वेटरी ऑफ स्टेट, कि हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र वेदर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, मतलब जो अपनी मौसम केंद्र है वो कहां पे है, वो है हमारा इंदौर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से आ रहा है, कहां पे एकमात्र, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में निकाल के रखे हैं जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब पूरे लेक्चर का सार है, सबसे खास खास जो हम इसको तो याद रखना है, इसको तो मैंने सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है हमारा, इसको हम फिजिकल डिवीजन में कितना बांटा, 7 डिवीजन बांटे थे, हमने देख चुके हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारा क्लाइमेट के बेसिस पे कितने हिस्से में बांटा गया है मध्य प्रदेश, कितने हिस्से में बांटा गया क्लाइमेट के बेसिस पे, हमारा मध्य प्रदेश बांटा गया 4 हिस्सों में। कौन कौन से 4 हिस्सों में, तो सबसे पहले आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा विंध्यन हिली रीजन्स, कौन सा आता है, विंध्यन हिली रीजन्स, ठीक है। तीसरा क्या आता है, इसको हिंदी में विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। तीसरा क्या आता है, मालवा प्लेट्यू। और चौथा क्या है, नर्मदा देवी, ठीक है। तो ये क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है हमारी, मतलब नॉर्दर्न प्लेन जैसी कंडीशन जहां मिलेगी उसको नॉर्दर्न प्लेट क्लाइमेट बोलेंगे। इसलिए ये नहीं है कि भाई मालवा प्लेट जैसी कंडीशन बुंदेलखंड में मिलेगी तो मालवा प्लेट टाइप की क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 उसमें नाम है, इन चारों को हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये चारों नाम अच्छे से याद रखना, कौन कौन से हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, विंध्यन हिली रीजन, मालवा प्लेट्यू और नर्मदा वैली। तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो क्लाइमेट को हमने बांटा है 4 हिस्सों में, उनके इंडिविजुअल अलग बात करेंगे, ठीक है, चारों तरह क्लाइमेट की। तो जो हमारे 4 पार्ट्स हैं, हमारे 4 पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, अभी हमने बात की थी। सबसे पहला नर्मदा वैली, दूसरा विंध्यन हिली रीजन, तीसरा मालवा प्लेट्यू, चौथा नर्मदा वैली, ठीक है। जब जैसे क्वेश्चन आया मध्य प्रदेश के ऊपर एग्जाम में, डिस्कस सॉरी इसमें क्या है, ये पहला नॉर्दर्न प्लेन है, ये दोनों गलती से नर्मदा वैली हो गए थे, पहला और चौथा, ठीक है। तो पहला क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है, दूसरा विंध्यन हिली रीजन, तीसरा मालवा प्लेट्यू, चौथा नर्मदा वैली, ठीक है। तो हम इनको 1 बाय डील करेंगे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, बात कर रहे थे कि इसके ऊपर से मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, डिस्कस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप बताइए कुछ रामायण लिखो, उसकी मार्किंग होगी, नंबर मिलते हैं मेंस में। लेकिन आपने अगर ऐसा क्लासिफिकेशन करके एक मैप बना दिया और ये चारों को डिस्क्राइब कर दिया तो आपको मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो अप्रोच होती है क्वेश्चन डील करने की, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को तो अच्छे समझ में आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सबसे पहले बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की, क्या करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की। तो नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। क्या होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब गर्मी पड़ेगी तो गर्मी बहुत पड़ेगी, और सर्दी पड़ेगी सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट, ये कंडीशंस होती है यहाँ की। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक बोल सकते हैं, क्या कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसमें कौन कौन सा रीजन आता है हमारा, एक तो आता है बुंदेलखंड, दूसरा आता है रीवा पन्ना प्लेटू, तीसरा क्या आता है सेंट्रल इंडिया प्लेटू। हमारा मध्य प्रदेश के मैप पे अगर इसको देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं हम इसको देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मैप में। ये वाला हो गया हमारा रीवा पन्ना प्लेटू, ये बुंदेलखंड कवर कर लिया हमने, और यहाँ से ये सेंट्रल इंडिया प्लेटू। और ये नहीं कि यहीं पे खत्म हो गए, उत्तर प्रदेश में नॉर्दर्न प्लेन है तो वहां पे नॉर्दर्न प्लेन क्लाइमेट है ही सही, और हमारे यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ कौन कौन सा हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा आता है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नॉर्दर्न प्लेन वाला क्लाइमेट पाया, कौन सा पाया जाएगा यहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन। जब भी मध्य प्रदेश पढ़े तो उसको मैप के साथ जरूर पढ़े, उससे क्या होता है अगर आपने एग्जाम में मैप बना के आ गए तो आपकी सीधी मार्किंग बढ़ जाती है, इससे क्या आपकी आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों पाई जाती है, क्योंकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। अब ये वाला जो हिस्सा हमारा, ये देखो ओशियन हमारा, सी हमारा कहाँ पड़ता है, बहुत ही ज्यादा, इधर गुजरात है, इधर महाराष्ट्र, यहाँ सी है, और ये वाला हिस्सा देखो कितनी दूरी पे है, इधर से बंगाल की खाड़ी भी इससे बहुत दूर पड़ेगी। तो यहाँ पे समुद्र का मॉडरेटिंग इफेक्ट पूरे एमपी में काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पे क्या एक्सट्रीम कंडीशंस होगी, ठीक है। तो क्यों एक्सट्रीम कंडीशंस, क्योंकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी, क्योंकि सी से बहुत दूर है, ठीक है। सी होता है क्या करता है, सी बैलेंस कर देता है, सी और क्यों बैलेंस कर देता है, क्योंकि सी में क्या ओशन करंट्स आती हुई रहती है। अब मान लो कहीं पे ठंडी पड़ रही है और वहां पे क्या कहीं से हॉट करंट आ रही है, तो क्या करेगी, अपना से मॉडरेटिंग इफेक्ट देगी, उसका टेम्परेचर क्या कर देगी, थोड़ा बढ़ा देगी उस जगह का,
इस तरह से हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस चीज से हम डील करेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। फिर क्या है, विंध्यन हिली रीजन की बात करें, दूसरा रीजन कौन सा हमारा, विंध्यन हिली रीजन, ठीक है। विंध्यन हिली रीजन में क्या होता है, समर है और विंटर है, वो दोनों क्या होते हैं, बैलेंस्ड होती है। कैसा नेचर होता है, बैलेंस्ड होता है। क्यों होता है बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब देखो विंध्यन हिली रीजन मतलब हिली रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हमारी हाइट बहुत ज्यादा, एल्टीट्यूड ज्यादा है, एक फैक्टर हमने एल्टीट्यूड पढ़ा था क्लाइमेट में, तो उसके वजह से चेंज आता है। क्या आता है, वो जो हमारी एल्टीट्यूड है उसकी वजह से क्या हो जाती है, समर और हमारी जो विंटर है दोनों क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है। और क्या होती है, एक्सट्रीम नहीं होती, क्या होती है, बैलेंस होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हिली रीजन कौन कौन से, पचमढ़ी का और अमरकंटक का। अब ये नहीं बोले कि ये तो मैं सब पूरा है तो विंध्यन हिली रीजन में कहता रहा, नहीं है, ठीक है। एक क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब जहां भी हिली रीजन होगा वहां पे कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाएगी, विंध्यन हिली रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो पचमढ़ी और अमरकंटक में कैसी पाई जाएगी, कैसे क्लाइमेट पाया जाएगा, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आई पचमढ़ी कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है, तो पहले ऑप्शन मिल गया विंध्यन हिली रीजन, तो मैं आने के वाले विंध्यन कहां से पहले पचमढ़ी सतपुड़ा में, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये जो है सो है, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाने की जरूरत का। फिर क्या है, माला प्लेट्यू, तीसरा क्या था हमारा, माला प्लेट्यू। माला प्लेट्यू का बहुत से आ रहे थे, माला प्लेट्यू क्लाइमेट क्या है, वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट, किसके हिसाब से, पाइयान के हिसाब। पाइयान कौन था, चीनी यात्री था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की, कौन था, गुप्त शासक, ठीक है। तो उन्होंने क्यों बोला था, इसका रीजन आगे को समझ में आया, क्यों बोला था, क्योंकि देखो मालवा में क्या था, स्लाइटली हॉट इन समर, गर्मी पड़ेगी लेकिन क्या होगी, स्लाइटली हॉट, मतलब थोड़ी गर्मी रहेगी, ठीक है। अगर आप इधर चले गए नॉर्दर्न में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, राजस्थान चले जाओ बहुत गर्मी पड़ेगी, ठीक है। डेक्कन प्लेटू में भी आओगे नीचे तो बहुत गर्मी पड़ेगी वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या, स्लाइटली हॉट, गर्मी है, थोड़ी गर्मी पड़ेगी। मॉडरेटली कोल्ड, क्या है, मॉडरेटली कोल्ड इन विंटर, मतलब जब हमारी ठंडी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा ठंडक रहेगी, इतनी बहुत ज्यादा ठंडक नहीं, ऐसा नहीं कि -3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया टेम्परेचर। मॉडरेटली मतलब कितना है, 5-4, बहुत कम होगा तो ये 5-4 तक रहेगा, ठीक है, ठीक है, मॉडरेटली कोल्ड कंडीशन से। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिवली इवन टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, रिलेटिवली, ये अभी नहीं बात करी, स्लाइटली हॉट, मॉडरेटली कोल्ड, तो क्या है, इवन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब समान कंडीशन रहती है, ज्यादा इतना ज्यादा वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वर्ल्ड का ब्लेस्ड क्लाइमेट है, ठीक है। फिर किसकी बात करते हैं हम, तीसरी बात अब बात करते हैं नर्मदा वैली, किसकी बात करते हैं, नर्मदा वैली की, ये वाला, ठीक है। अब नर्मदा वैली क्या है, नर्मदा वैली की जो हमारे एल्टीट्यूड की बात करें, कितना था यहाँ का, इनका यहाँ का एल्टीट्यूड 300 मीटर के लगभग ही रहता है, ठीक है। ये थोड़ा कौन से रिफ्ट वैली में रहती है नर्मदा, पूरी नर्मदा वैली का क्या है, एल्टीट्यूड कम है, तो वहां पे क्या है, गर्मी थोड़ी ज्यादा रहती है और ठंड क्या पड़ती है, थोड़ी कम पड़ती है, तो यहाँ पे क्या है। और दूसरी बात क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, तो इससे भी यहाँ की जो कंडीशन बहुत अफेक्ट करती है, क्या, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या है, बहुत पास में है। फिर बात करते हैं समर्स कैसी पड़ती है, समर्स यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट, मतलब बहुत गर्मी लगती है, वो चीज फील भी होगी अगर आप एक रात नर्मदा वैली में रुके हो गर्मी में और एक अगले दिन आपके माला प्लेटू में आ गए कहीं पे, तो आपको ये चीज क्लियरली फील होती है, टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस का भी फर्क पड़ता है, तो अलग से पता चलता है कि हाँ फर्क आया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, विंटर्स, विंटर्स यहाँ पे कैसी होती है, मॉडरेटली कोल्ड होती है, ठीक है। तो विंटर्स से यहाँ भी मॉडरेटली कोल्ड थी, यहाँ भी मॉडरेटली कोल्ड थी, लेकिन यहाँ पे गर्मी एक्सट्रीमली हॉट, इसलिए इसको हम बैलेंस कंडीशन नहीं बोल सकते, ठीक है। ये वाली क्या देखो, यहाँ पे स्लाइटली हॉट, गर्मी भी थोड़ी कम थी। अब बात करते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट, यहाँ कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, मानसून टाइप क्लाइमेट, ये मानसून टाइप क्लाइमेट, माला प्लेटू मानसून टाइप पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कहाँ पे है, तो हमारे नर्मदा वैली होते वाला रीजन रहेगा लगभग, ठीक है। फिर हम और किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा विंध्यन रीजन कहाँ है, जहां भी पहाड़ वाला रीजन है, ये वाला रीजन जहां पे पहाड़ है वहां पे क्या होगा, विंध्यन रीजन आएगा, ठीक है। एक शीट में कहीं पे ऐसा मैप नहीं मिलता, इसका मैंने अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और फिर क्या है, मालवा प्लेटू, तो मालवा प्लेटू तो यहाँ पे पाया जाएगा मालवा प्लेटू के कंडीशंस में, ठीक है। तो ये भी ऐसी रिजिड बाउंड्रीज नहीं होती इनकी, क्या वेरी करते रहते थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब तक हमने क्या बात करी, अब तक हमने बात करी क्लाइमेट और मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य जलवायु के बारे में। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीजन्स के बारे में, मतलब मध्य प्रदेश में ऋतु है, मौसम नहीं, क्या ऋतु है, ठीक है। मौसम क्या होता है, वेदर होता है, मतलब डेली टर्म्स यूज कर लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेक्निकल टर्म क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो होती है इसके लिए सीजन के लिए क्या होती है,
ऋतु में, मध्य प्रदेश में ऋतु, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं सीजन। तो मध्य प्रदेश में कितने सीजन होते हैं जो इंडिया में होते हैं मेनली, कौन कौन से होते हैं? एक होता है समर, रेनी सीजन और विंटर। इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है ये मैंने फिर से क्यों लिखा है, बार बार रिपीट कर रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है? उनाला। रेनी सीजन क्या है? चौमासा, ठीक है। विंटर क्या है? सियारा। जी बहुत याद रखना। और एक और क्या है? मावठा, एक और टर्म है, वो आगे आएगी, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे समर कब से कब तक होता है? ये होता है मिड मार्च से लेके मिड जून लास्ट तक, ठीक है। फिर क्या होता है? जून में मतलब धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। फिर बात करते हैं रेनी सीजन की, तो कब से कब तक? जून से अक्टूबर तक। और विंटर की बात कर ले तो कब से कब तक? अक्टूबर से लेके मार्च तक, फरवरी मार्च तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेनी सीजन की पर्टिकुलरली। तो मैंने रेनी सीजन कितने 4 महीने का रहता है, चौमासा, ठीक है। यहाँ पे चलो ठीक है, तो हो गया चौमासा। अब अगर बात करें कि मध्य प्रदेश जो बारिश होती है किससे होती है, पहले सबसे पहला पॉइंट क्या? साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। इससे होती है साउथ वेस्ट मॉनसून से। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आया, मध्य प्रदेश कौन से उससे मॉनसून से बारिश होती है, मध्य प्रदेश की क्लाइमेट कौन सा है, ठीक है। तो मानसूनी टाइप क्लाइमेट है, और क्या है? साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है ना। अब जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है ये 2 भागों में आता है। कौन कौन से भागों में? एक आता है हमारा अरेबियन सी से, और इसको थोड़ा समझ लेते हैं इंडिया के मैप के हिसाब से। इस तरह कुछ इंडिया का मैप है, ज्यादा हो गया, ठीक है। इस तरह कुछ इंडिया का मैप है। तो हमारा साउथ वेस्ट मानसून पूरा इधर से आएगा इसे, लेकिन यहां से क्या होगा? 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो इधर से एंटर करेगा, और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच, जो इधर से आएगा, ठीक है। तो अगले जब रेनफॉल देखेंगे तो इसकी रेस्पेक्ट बात करते हैं। मानसून कौन सा है? साउथ वेस्ट मानसून। क्या होता है? जैसे हमसे पूछा किधर से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से आती है, हमारे इधर से आ रही है, ये तुम्हारे डायरेक्शन में साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट मानसून लगा दे ऑप्शन में, ये सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या ध्यान रखना है, क्या है कहीं मानसून आया है ऑप्शन में साउथ वेस्ट मानसून है, तो क्या है? साउथ वेस्ट मानसून ही लगाना है, ठीक है। देखो साउथ है, इधर वेस्ट है, तो क्या होगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल साउथ वेस्ट मानसून है। इसकी 2 ब्रांच कौन सी? बे ऑफ बंगाल हो गई, एक कौन सी होगी यहाँ पे? अरेबियन सी ब्रांच। और मध्य प्रदेश मेनली किसकी वजह से होती है? मध्य प्रदेश होती दोनों से, हमारा मध्य प्रदेश की लोकेशन से दोनों से होती है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा बात करें किससे होती है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। और अगर हम बात करें अरेबियन सी ब्रांच की, तो वेस्टर्न पार्ट में किससे होती है? अरेबियन सी ब्रांच ज्यादा, ठीक है। बाकी ओवरऑल मध्य जार किससे होती है? बे ऑफ बंगाल से होती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब हम रेनफॉल की इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी मतलब कितनी होती है, ठीक है, उसका अमाउंट कितना है, तीव्रता बोलते हैं शायद इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या है? जैसे हम ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा? हमारी रेनफॉल रिड्यूस होती जाएगी। क्यों रिड्यूस होती जाएगी? देखो यहाँ से आ रहा है, ज्यादातर हमारे बे ऑफ बंगाल से आता है, तो जब हमारी हवाएं यहाँ से आ रही थी, यहाँ से बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती साथ में मानसून इवेंट्स, लेकिन जब वो जैसे जैसे इस साइड मूव करने लगेगी, धीरे धीरे क्या होगा? अपने मॉइस्चर को छोड़ते चली जाएगी ना। यहाँ पे जैसे बहुत बारिश होगी इसकी वजह से, और जैसे जैसे इधर से अरेबियन सी से भी आ रही, तो वो यहाँ पे तो अच्छा रहेगा मॉइस्चर, लेकिन यहाँ पे क्या सतपुड़ा है बहुत बड़ा, तो इसको इतना क्रॉस नहीं कर पाता अरेबियन सी की ब्रांच। मेनली इसलिए बे ऑफ बंगाल जो हमारी साइड से आती है, थोड़ी साइड से इधर से यहाँ पे है सतपुड़ा में काल, ठीक है। तो इसकी वजह ज्यादा होती है। अब क्या हो रहा है? यहाँ से ले मॉइस्चर लेके, यहाँ पे ठीक ठाक मॉइस्चर है इसके पास, वैसे बहुत सारा तो उधर उड़ीसा छत्तीसगढ़ में छोड़ के आगे मॉइस्चर। अब जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है हवा में, वो यहाँ पे तो अच्छी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी? उसकी टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। पानी पूरा यहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्या कम हो जाएगा, जैसे लेड पार्ट में आएगा, ठीक है। अब उसको अगर ह्यूमिड सप्लाई मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी मिलेगी नहीं, उसको जो है वो खत्म होते जा रही है, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या जाएगा? पानी खत्म हो जाएगा उसके पास हवाओं में। इसलिए हमारे जो रेनफॉल की इंटेंसिटी ज्यादा कहाँ पे ज्यादा है? इस क्षेत्र में। इधर भी अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे इधर तो आ गए, इधर तो बिल्कुल ही बहुत ही कम हो जाती है रेनफॉल, ठीक है। इस एरिया को तो थोड़ा सा इधर से सपोर्ट मिल जाता है अरेबियन सी से, तो मालवा वाला तो फिर भी ठीक रहता है इधर का एरिया। फिर भी हम अगर ओवरऑल बात करें तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश कम होती है और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में बारिश ज्यादा होती है। इसको अभी हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा इसका? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो इंटेंसिटी रेनफॉल के साथ क्या देखेंगे हम कि ईस्ट से वेस्ट में क्या होती है हमारी रेनफॉल?
कम होती जाएगी। क्या? जैसे हाईएस्ट इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ज्यादा कहाँ होती है? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में होती है, जबलपुर में होती है, रीवा में होती है, सागर, ये हमारा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल लिखे, ठीक है। इसको ऐसे सीक्वेंस में नहीं याद रखना कि जबलपुर सबसे ज्यादा होगी, रीवा मुझसे कम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेनफॉल से क्या होती है? वेरी होती रहती है। फिर क्या है? वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में क्या होगी? कम होगी, जैसे ग्वालियर में कम होगी, भोपाल में कम होगी, रतलाम में कम होगी, इंदौर में कम होगी, और भिंड में कितनी होगी? 55 सेंटीमीटर सबसे कम होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन, मतलब कि ये तो हमने बात करी इंटेंसिटी, कितनी बारिश हो रही है। ये क्या है? ड्यूरेशन, कब से कब तक हो रही है, ड्यूरेशन जो होती है ना पीरियड, उसकी बात करते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है यही वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी? मानसून जो आउटब्रेक होता है, आउटब्रेक मतलब मानसून की शुरुआत कब होती है? तो ईस्टर्न पार्ट है, देखो बड़ी सीधी सी बात है, इधर से आएगी पहले यहाँ पहुंचे, यहाँ मानसून पहले आ गया, ठीक है। तो यहाँ मानसून पहले आएगा, तो ईस्टर्न पार्ट में क्या है? मिड जून में पहुंच जाता मानसून, 15 जून के लगभग, ठीक है। और हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, इसमें क्या है? इधर से आएगा फिर इधर आएगा, तो हमारे यहाँ पे मानसून क्या इधर की साइड थोड़ा वेस्टर्न पार्ट, और इसकी बात करो खास करके वाले पार्ट की, यहाँ पे लेट पहुंचता है। कब पहुंचता है? यहाँ पे मिड जुलाई तक पहुंचता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या? ड्यूरेशन और कम क्यों होगी? कि जब वापस लौटेगा ना मानसून, तो भी क्या होगा? यहाँ से बारिश पहले कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? बारिश देर तक चलती रहेगी फिर भी, ठीक है। तो जहां से आए वहीं से जाएंगे एक तरह से, उस हिसाब से, ठीक है। तो मानसून लौटेगा भी लेट यहाँ से। तो ड्यूरेशन ऑफ जो रेनी सीजन होती है वो इस एरिया में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ईस्टर्न एरिया में। और देख लो इधर ही फॉरेस्ट पार्क कौन से ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमको, इसलिए इनको याद रखना अच्छे से, मतलब जो रेन है फॉरेस्ट से कनेक्ट करेगी, रेन है तो वो हमारी खेती से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमको वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट करेगी। तो इसलिए सारी चीजें क्या एक दूसरे से लिंक होती है। हमने जो फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर पढ़े वो अब इससे कनेक्ट कर रहा है, रेन से, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? मानसून आउटब्रेक क्या होगा? ईस्टर्न पार्ट जल्दी हो जाएगा, वेस्टर्न पार्ट में बाद में होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विंटर सीजन की। हमारा रेनी सीजन हो गया उधर, और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हम और पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, पर हम अभी सीजन की बात करें, सीजन के हिसाब से हो गया, ठीक है। और विंटर सीजन की बात करें, विंटर सीजन क्या है? काफी छोटा है हमारा, ठीक है। अभी क्या है? इसको अक्टूबर से फरवरी के बीच का मान रहे हैं। कब से कब तक? अक्टूबर से फेब के बीच का। लेकिन हमको यहाँ प्रैक्टिकली ठंड कब शुरू हुई थी? नवंबर में शुरू हुई थी, दिवाली के बाद शुरू हुई ऑलमोस्ट। तो प्रैक्टिकली हमारा क्या है? विंटर सीजन हमारे पे छोटा होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर हमारा किससे रेगुलेट होता है? हमारे यहाँ का टेम्परेचर रेगुलेट होता है हिमालयन विंड, जो हिमालय से हवाएं आती है ना इस साइड से, पूर्वोत्तर से हवाएं जो आती है, जिसको हम शीतलहर बोलते हैं, ठीक है। इनसे हमारा टेम्परेचर रेगुलेट होता है, ठीक है। मान लो अगर ये ज्यादा आ गई तो क्या टेम्परेचर एकदम से कोल्ड हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है? यहाँ का एवरेज टेम्परेचर क्या था मध्य प्रदेश का विंटर सीजन में? 15 डिग्री सेल्सियस। क्या रहता है एवरेज? 15 डिग्री सेल्सियस, लगभग इसके आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे विंटर सोल्स्टिस, मतलब शीत विषुव बोलते थे, वैसा कुछ बोलते, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है? 22 दिसंबर के दिन होता है। क्या होता है इस दिन? हमारा जो सन होता है वो कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा के ऊपर। अब मकर रेखा के परपेंडिकुलर रेखा मतलब हमारे मध्य प्रदेश कौन से निकलती? कर्क रेखा, तो हमसे सबसे दूर चला गया। तो हमारे यहाँ पे दिन क्या होता है? सबसे छोटा हो जाता है। 22 दिसंबर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब होगा? नॉर्दर्न 22 दिसंबर। सबसे बड़ी रात कब होगी? 22 दिसंबर को, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है हमको। इसके बाद विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विंटर सोल्स्टिस, इसको शीत विषुव ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। क्या बात करते हैं विंटर रेनफॉल की, ठीक है। कि विंटर में हमारे यहाँ पे बारिश होती है, अभी हुई, कभी अभी थोड़े दिन पहले हुई थी नवंबर में, ठीक है। तो विंटर रेनफॉल कैसे हो जाती है हमारे यहाँ पे? विंटर रेनफॉल क्या होती है? हमारे वेस्टर्न रीजन में अलग उससे होती है, और ईस्टर्न पार्ट जो वहां पे अलग रीजन से होती है। और जो वेस्टर्न रीजन में होती है वो क्या होती है? वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे जम्मू कश्मीर में या नॉर्दर्न पार्ट्स में इंडिया के, वहां हिमाचल प्रदेश में क्या हो रही है? बर्फबारी होती है। तो ये कहां से आती है? ये हवाएं कहां से आती है? जब हम वर्ल्ड के एटलस में मैप देखना, तो आप जब इंडिया से वेस्ट में जाओगे तो वहां पे क्या है? वहां पे भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो वहां पे जो भूमध्य सागर है वहां से पश्चिम से हवाएं आती है, ठीक है। वो हवाएं क्या लाएगी अपने साथ? मॉइस्चर लेके आएगी, और हमारा टेम्परेचर क्या है? कम है, ठीक है। जब वहां पे जो रेनफॉल होती है, तो हम जम्मू कश्मीर गए तो वहां का एल्टीट्यूड क्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो रेनफॉल होती है किस फॉर्म में होती है? स्नोफॉल के फॉर्म में होती है। और जैसे साउथ में आएंगे तो उसका इस एरिया में भी यहाँ पे यहाँ से आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पे उसने करा दिया? स्नोफॉल करा दिया।
ये साउथ में आएंगे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, तो क्या होगा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या होगा, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रेनफॉल होगी। ठीक है, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल होती है क्या बोलते हैं हम, मालवा में या वेस्टर्न मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मावठा। क्या बोलते हैं, मावठा। ये मैंने बोला था उनाला, चौमासा, सियारा और एक टर्म क्या डिस्कस करनी है हमको, मावठा। तो ये क्या है, मावठा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये जो मावठा है ये कम से कम 10 बार पूछा गया होगा पीवी के एग्जाम में, और ज्यादा बार पूछा गया होगा। मतलब मैंने बहुत सी बार देखा है क्वेश्चन, अलग अलग फॉर्म में आता है। पूछते हैं कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश में होने वाली बारिश को क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, 3 दे दिए, 1 दे दिया। ठीक है, मतलब ये चारों ऑप्शन मिक्सअप रहते हैं, इसलिए इसको साथ में क्लियर रखना जरूरी है। फिर उल्टा मावठा क्या होता है, फिर उसमें 3-4 ऑप्शन अलग दे दिए। ठीक है, तो अपने क्लियर रखना है। अब जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं उनको ये चीजें पता रहती है, मावठा क्या होता है, उनाला, सियाला, ये सब। ठीक है, लेकिन इनको नहीं पता, उनको पता होना चाहिए। रीजन पे डिपेंड करता है, मालवा वालों को ये चीज पता रहती है मावठा क्या होता है, लेकिन कोई सीधी सिंगरौली का उसको नहीं पता होगा, क्योंकि वहां पे है ही नहीं मावठा। ठीक है, अब क्या बात है, जो ईस्टर्न रीजन में होती है, ईस्टर्न रीजन में तो मावठा पहुंचेगा नहीं यहाँ से वहां तक। तो यहाँ पे किससे होती है बारिश, यहाँ पे होती है ईस्टर्लीज की वजह से। ईस्टर्लीज क्या होती है, पूर्वा पवन। ये वर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्या, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेड विंड्स पढ़ते हैं, तो इनकी वजह से ईस्टर्लीज जो आती है, इसकी वजह से होती है ईस्टर्न रीजन बारिश, इसी टाइम पे होती रहता है। लेकिन ईस्टर्न रीजन में मावठा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो ईस्टर्लीज होती है क्या होती है, साइबेरियन विंड्स आती है। साइबेरिया कहाँ है, रशिया में है। रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, रशिया जो है वो पूरा यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो जो यूरोप वाला पार्ट है उसमें तो लोग बसते हैं, बाकी अगर एशिया में जाओ उधर वेस्टर्न साइड, तो वहां पे साइबेरिया है, वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो साइबेरियन विंड्स जो होती है उनकी वजह से होती है हमारे यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में बारिश, ये कम होती है। लेकिन ठीक है, ये जो वेस्टर्न रीजन वाला पार्ट है, ये मावठा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, फिर हम क्या बात करते हैं, ये हो गया हमारा क्या, विंटर सीजन कंप्लीट हो गया। समर सीजन की बात कर लेते हैं। समर सीजन भी क्या हमारे कब से शुरू होता है, मिड मार्च शुरू होता है, कब तक चलती है, जून तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर एवरेज। अभी बताया एवरेज और हाईएस्ट के बीच का फर्क मैंने। टेम्परेचर एवरेज क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और हाईएस्ट मतलब बहुत पीक पे जब गर्मी पड़ जाती है तब कितना पहुंच जाता है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कहीं 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया होगा, लेकिन इतना जो 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचता है। ठीक है, 46-47 पहुंच जाता है। वो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना मतलब बहुत पता चलता है उसका। ठीक है, अब सदर्न रीजन की बात करते हैं, जो हमारा मध्य प्रदेश का सदर्न रीजन है, ये वाला। ठीक है, ये सदर्न रीजन है, वहां पे क्या है, इंसोलेशन बहुत पड़ता है। अब भाई यही बात आ गई, नहीं इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। मतलब जो हमारी अर्थ सरफेस जो रिसीव करती है उसकी बात है। सोलर रेडिएशन चाहे सन से जितने भी आ रहे, वो नहीं है इंसोलेशन। ठीक है, क्या है कि हमारी अर्थ सरफेस ने कितना उसको ग्रहण किया है, कितना उसको मिल रहा है। जैसे अब हम कितना समझा रहे बोर्ड पे, वो अलग बात है, लेकिन आप कितना उसमें ग्रास्प कर पा रहे हो, वो है इंसोलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो सबको एक जैसा जा रहा है, लेकिन कोई किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है, किसी को कम समझ में आ रहा है। जो फर्क है ना, ये इंसोलेशन है। वहां सन से बराबर रेडिएशन आ रहा है, कहीं पे ज्यादा पहुंच रहे, कहीं पे कम पहुंच रहे, कहीं पे वो, अब जैसे मान लो कहीं पे बर्फ है तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, तो इंसोलेशन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, कहीं पे क्या है, बादल है, तो क्या हुआ, इंसोलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, कहीं सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिनके ऊपर इंसोलेशन डिपेंड करता है। तो इंसोलेशन को हम अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद सूर्याताप, ये सूर्याताप ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंसोलेशन को। तो ये जो है हमारे जो सदर्न रीजन, यहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मतलब बेसाल्टिक रॉक, मतलब क्या है कि जहाँ पे आप भी देख लेना, पथरीली जगह है, जगह मिट्टी, कहाँ पे ज्यादा गर्म रहेगा, पथरीली जगह गर्म रहेगा, तो उसका क्या इंसोलेशन ज्यादा रिसीव करता है। तो डेक्कन ट्रैप जो है, डेक्कन प्लेट्यू जो है, वहां पे क्या है, इंसोलेशन ज्यादा, जैसे गर्मी ज्यादा पड़ेगी वहां पे। नर्मदा वैली में गर्मी ज्यादा पड़ती है, मालवा में कम पड़ते हुए देखा था हमने। फिर हम बात करते हैं 21 जून की। इधर क्या देखा था, विंटर सोलिस्टिस। यहाँ क्या 21 जून को समर सोलिस्टिस। ठीक है, समर सोलिस्टिस मतलब हमारा सूर्य रहेगा परपेंडिकुलरली किसके ऊपर रहेगा, ये कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरी है, तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, उस टाइम पे सूर्य बिल्कुल टॉप पे रहेगा। ठीक है, बहुत सी जगह है मध्य जहाँ पे आप जाओ तो 21 जून को जीरो शेडो डे बनाया जाता है। मतलब जब आप खड़े रहोगे बराबर 12 बजे तो आपकी कहीं भी शेडो नहीं पड़ेगी। बाकी साल में हर दिन पड़ती है, थोड़ी सी पड़ेगी 12 बजे भी। उस दिन अगर दोपहर 12 बजे आप देखोगे तो आपकी शेडो क्या पूरी परपेंडिकुलरली कवर हो जाएगी, इसको जीरो शेडो डे भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है,
और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, हमारा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, उसमें हो जाएगी सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन। और यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस हमारा ऐसा रहता है, क्या रहता है, विंटर सोल्स्टिस हमारे यहाँ पे हो जाता है सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात। और सदर्न में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर कर लेना। अभी लास्ट ईयर 2018 यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गर्मी में हमारे क्या रहता है, इफेक्ट ऑफ लू। लू का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है, राजस्थान से चलती गर्म हवाएं, लू भी उतनी इंपॉर्टेंट ना होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको पता है, फिर भी याद रखना है। ठीक है, तो ये आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश और सीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, कहाँ पे कैसी होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इसी को और डिटेल में देखेंगे। अभी सारी इनको देख लिया, नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के में इतना ही, धन्यवाद।